हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कार। इसमें सामने आपके खड़ी है बलेनो 2022 और उसका है ये बेस मॉडल और उसके साथ में सबसे फेमस कलर इसका ये। भाई साहब आंखें बंद करके इसको लेते हैं, बस ये कह दो कि वाइट है। हाँ भाई वाइट है। अब ये देखो, ये कल से बाहर खड़ी हुई है, पता नहीं चल रहा, केवल हाथ जैसे हम लगा रहे हैं तब आपको पता लग रहा है इस पर मिट्टी चढ़ी हुई है। ये फ़ायदा है इसका, मेटालिक टोन है, पर्ल वाइट टाइप का जो इफेक्ट होता है वो होता है। सबसे ज़्यादा बिकता है ये वाला कलर। अब आती है दूसरी चीज़ कि भाई ये कहा जा रहा था कि क्या पहले वाले झंडे गाड़े की बलेनो जो ये नई वाली आई है, तो बिल्कुल असर दिखने लगा। सबसे पहली चीज़ 2 महीने से ऊपर की तो वेटिंग हो चुकी है ऑलरेडी इस पर। और उसके साथ वैसे ही कहा जाता था ना कि मारुति जो है वो प्रोडक्शन का मतलब भंडार है। जो भी इस पर वेटिंग होती थी वो CNG जो हमारे वेरिएंट्स हैं उनमें होती थी, पेट्रोल वेरिएंट्स में उतनी ज़्यादा वेटिंग नहीं होती। लेकिन भाई 2 महीने से ऊपर तो वेटिंग जा चुकी है और बेस मॉडल पे तो और ज़्यादा ही है। और उसके साथ साथ 23 फरवरी आई थिंक इसकी लॉन्चिंग हुई थी और अब ये अप्रैल चल रहा है, 2 महीने पूरे नहीं हुए और प्राइस हाइक हो चुका है। कितना हुआ? 14,000 रुपये एक शोरूम में इसमें बढ़ चुके हैं। 14,000 रुपये कम नहीं होते भाई। प्राइजेज़ के हिसाब से जैसे जैसे रेट हो रहे हैं उनके हिसाब से कहोगे 14 कुछ नहीं है, लेकिन भाई 14,000 कम नहीं होते। ऑन रोड उसको कन्वर्ट करेंगे तो करीब करीब 17,000 चला जाएगा। तो पहले ये होती थी 6,35,000 रुपये की बेस मॉडल सिग्मा, अब ये हो गई है 6,49,000 रुपये की। ऑन रोड की बात करें तो करीब करीब ये चली जाती है 7.5 लाख रुपए की। तो ये दिख रही है आपको बेस मॉडल। सामने से बात करें इस तरह की हेडलैम्प मिल रही है, अंदर हेलोजन बल्ब है और कोई भी इसमें DRL वगैरह आपको नहीं मिलती। ये सिर्फ देखने में ऐसा आता है, अंदर क्रोम की लाइनिंग। जो पुरानी वाली जनरेशन है डिज़ाइन उसकी तरह यहाँ पर पहले आती थी क्या, जो हमारी DRL होती है वो, लेकिन अब नहीं है। और एक ही हमारा बैरल है यहाँ, यही लो एंड हाई का काम करता है। उसके साथ साथ ये हो गया इंडिकेटर। ये है अपना छोटा सा पायलट लैंप। फॉग लैंप इसमें नहीं मिलते। जो ग्रिल है, ग्रिल मिल रही है पूरी मैट में। और भाई बीच में जो सुजुकी लोगो है वो बड़ा हो गया है पहले से। इस तरह से काफ़ी पहले के कंपैरिजन में थोड़ा सा स्लेक डिज़ाइन है। विड्थ ज़्यादा फील होने लगी है सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखो अगर रात को लाइटें जलाओगे आप केवल, तो लाइट्स बिल्कुल आपको एज पे दिखेंगी। देख रहे हो कितनी बाहर की तरफ है लाइट्स, जो हमारे हेडलैम्प के बैरल है वो। तो भाई इस तरह से 1745 mm इसकी चौड़ाई है, विड्थ है पहले की तरह ही है। यहाँ पर आ जाएं साइड प्रोफाइल पर, तो साइड प्रोफाइल से आपको दिख रहा है लेंथ भी पहले वाला सेगमेंट ही है, वही सब 4 मीटर प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट, लेकिन 5 mm पहले से कम हुई है जो प्रीवियस जनरेशन आती थी उसमें। और अब में 3990 mm इसकी लेंथ है। बात करें व्हील बेस की 2520 mm जैसा पहले था। बात करें ग्राउंड क्लियरेंस की तो 170 mm जैसा कि पहले था। इस तरह से पूरी प्रोफाइल है, बेस मॉडल है, इस वजह से आपको डोर हैंडल ब्लैक मिल जाते हैं। और उसके साथ साथ जो हमारा ये दिख रहा है ना मिरर, ये भी आपको मैट में ब्लैक में मिल जाता है। इंडिकेटर फेंडर पर है। थोड़ी सी कमी क्या है, मतलब अच्छी चीज़ भी है, ऐसा नहीं है कि अच्छी चीज़ नहीं है। बेस मॉडल होते हुए भी कुछ ऐसे फीचर इसमें दे दिए जो कि मारुति से बिल्कुल उम्मीद नहीं होती, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें रह गई, कुछ ऐसे बिट्स रह गए हैं जिनको कर देना चाहिए था स्टैंडर्डाइज। जैसे कि डोर हैंडल वगैरह हैं भाई, ये प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट है, इसमें ये डोर हैंडल वगैरह भले बेस मॉडल है, बॉडी कलर दे देने चाहिए थे। अगर आप तो सामने खड़ी है इग्निस, उसमें दे सकते हैं तो इसमें भी दे सकते हैं। तो भाई ये हुआ। और यहाँ पर ये मिरर हमारा, इसको इंटरनली एडजस्टेबल दे देते हैं डंडी से, ये फिलहाल बाहर से ही ऐसे एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। तो यह है कहानी। और लुक आप देख रहे हो, बी पिलर ए पिलर कोई सा भी इसमें ब्लैक आउट नहीं है, लेकिन विनाइल ऊपर चढ़वा के आप करवा सकते हो। ये हो गए साइड प्रोफाइल। आ जाते हैं रियर पे, तो रियर लगता है एकदम ज़बरदस्त। पहले भी अच्छा लगता था, आज भी अच्छा लगता है। बीच में है सुजुकी का लोगो, बलेनो की बैजिंग, कोई भी वेरिएंट की बैजिंग नहीं मिलेगी। वीडियो देखते रहो इसी तरह से, तो देखते पहचान लिया करोगे आप कौन सा वेरिएंट है। टेंशन की ज़रूरत नहीं है। 1 2 3 4 पॉइंट मिल जा रहे हैं। रिवर्स पार्किंग सेंसर, उसके साथ कैमरा वगैरह कोई नहीं है क्योंकि म्यूज़िक प्लेयर ही कोई नहीं है, बेस मॉडल है इसलिए। लैंप की बात करें तो लैंप भाई आपको 3 पॉइंट 1 2, पहले ये पूरा इस तरह से जलता था, लेकिन अब 1 2 3 इस तरह से ये हमारा जलता है ऑलवेज ऑन फॉर्म में, जैसे हम हेडलैम्प जलाएंगे। और ये हमारे 4 पॉइंट देख रहे हो, ये LED के हैं बल्ब, ये जैसे ही हमारी ब्रेक दबती है तब जलते हैं। बाकी 2 दे दिए इंडिकेटर, और हमारा यहाँ पर देख रहे हो ये रिवर्स लैंप, दोनों हेलोजन में है। इस तरह से कंप्लीट हो जाता है हमारा पूरा का पूरा रियर व्यू। और अच्छी चीज़ जो मैं कह रहा था, बेस मॉडल के अकॉर्डिंग एक्सपेक्ट नहीं किए जाते हैं, लेकिन भाई यहाँ पर दे रखा है आपको डिफॉगर, बिल्कुल बेस वेरिएंट में ही डिफॉगर है। ऊपर आपको यहाँ पर मिल जा रहा है इस तरह से अच्छा खासा, मतलब वैसा नहीं है इंटीग्रेटेड सा जो होता है, वो तो ये पार्ट है मेटल में भाई। ये है यहाँ पर प्लास्टिक का, ऊपर से स्पॉइलर लगा हुआ है जिसमें इंटीग्रेटेड हमारा हाई माउंट स्टॉप लैम्प। अच्छी चीज़ क्या है, ये पार्ट अंदर से ब्लैक आउट कर दिया है, जिससे जो हमारा ग्लास एरिया है वो और बड़ा सा फील होता है।
तो ये हो गई पूरी बात। यहाँ पर आ जाते हैं तो टैंक मिल जाता है आपको। पेट्रोल ओनली मोड है और पेट्रोल में इसकी कैपेसिटी कितनी है 37 लीटर की। हाँ टायर रह गया था भाई, टायर का सेक्शन है 185 65 R15 मतलब 185 65 R15 15 इंच का है, सिल्वर कलर में है। और मैं जो कहता हूँ मतलब मैंने भी जो CNG ली थी वैगनार उसमें भी आए सिल्वर आए थे। सिल्वर अच्छे नहीं लगते, इसको ऊपर से पेंट करा लो आप, स्प्रे पेंट करा लो, मैंने भी कराया था। और ऊपर जो कंपनी के ही आते हैं हमारे व्हील कवर वो लगा लो तो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट होने लगता है। बैकग्राउंड ब्लैक हो जाता है, ये रिम ब्लैक हो जाएगा और ऊपर सिल्वर कलर के वो लगता है, तब अच्छा लगता है, लुक आता है कुछ। तो भाई ये हो जाती है पूरी 360 व्यू एक्सटीरियर से। अब बात आती है इसके इंटीरियर की। ठीक, इंटीरियर में क्या क्या, और जैसे सरप्राइज़ आपको मिला है एक्सटीरियर में, मतलब पीछे डिफॉगर लगा हुआ वही चीज़ आपको मिल जाए। सबसे पहले चाबी दिखा देते हैं यार हम। चाबी मिल रही है आपको कुछ ऐसी, मतलब सेंट्रल लॉकिंग आपको मिल रही है। और भाई कॉस्ट कटिंग नहीं की है ये वाली, इस चीज़ में तो खैर नहीं करी है कि भाई दोनों के दोनों आपको चाबियां जो हैं रिमोट वाली दी हैं। ये हो गई लॉक और ये हो गई अनलॉक। ठीक है, इसको फ़िलहाल हम यहाँ रख देते हैं, नहीं तो टी टी करता रहेगा। आप देखते हैं डोर ट्रिम, तो डोर ट्रिम आपको दिख रहा है कुछ इस तरह से। बढ़िया क्या है भाई, यहाँ पर सॉफ्ट टच दिया है, ये पूरा का पूरा पार्ट सॉफ्ट टच में है, ये सॉफ्ट टच में है। यहाँ देखते हैं तो एक, अरे वाह, दोनों के दोनों मतलब अप डाउन दोनों ऑटो में हैं। ड्राइवर साइड जनरली हमें ऑटो डाउन मिलता है, ऑटो अप नहीं मिलता, लेकिन इसमें ऑटो अप भी है, ऑटो डाउन भी है। ठीक है, चारों पावर विंडो भी हैं बेस वेरिएंट में, बहुत बढ़िया। यहाँ पर देखते हैं सेंटर लॉक करने का मैनुअली, और उसके साथ कुछ नहीं है, ये हमारा बटन है। बाकी पावर विंडो को डीएक्टिवेट करने का ड्राइवर के अलावा। नीचे बॉटल होल्डर है, बाकी अदर छुटपुट सामान। यहाँ पर देखते हैं स्पीकर, ग्रिल 4 ग्रिल मिल रही हैं। केवल आपको इसमें जो स्पीकर है वो नहीं मिलेगा। जैसे मैंने बताया था मिरर ऐसे ही एडजस्ट करना पड़ेगा, इसका थोड़ा सा करें यार इलाज। ऊपर से भी कुछ हो ना जुगाड़ तो वो यहाँ पर लगवा ले बंदा, वो उसमें खुश रहेगा ज़्यादा। आती है बात सीट पे, सीट पहले से इम्प्रूव हो चुकी हैं, चौड़ाई अच्छी खासी है गाड़ी की, लेकिन फिर भी आपको सेंटर कंसोल जो है ना वो ज़्यादा चौड़ा नहीं मिलता। रीज़न क्या है, सीट्स की चौड़ाई बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से पकड़ के रखती है। कुछ ही गाड़ियाँ हैं इस सेगमेंट में जिनका पोस्चर जो है, सिटिंग पोस्चर वो बहुत बढ़िया है। लंबी ड्राइव पे भी आपको थकान वाली फीलिंग नहीं होती, उनमें से एक यही है। तो भाई अच्छा खासा देखो पीछे की कितनी चौड़ाई है। हेडरेस्ट भी आपको एडजस्टेबल मिल जाते हैं। यहाँ पर लगा देते हैं अपने चाबी। ठीक है, और हाइट एडजस्टमेंट इसमें कोई नहीं मिलता। अब जरा बैठते हैं इसमें, बहुत अच्छी सीट्स लगती हैं इसकी, सीरियसली मुझे तमाम गाड़ियों में बैठा जाता है। बहुत बढ़िया अंडर थाई सपोर्ट, बिल्कुल परफेक्ट। 5'5" मेरी हाइट है, उसके अकॉर्डिंग बहुत बढ़िया। यानी ट्रैवल वगैरह, पैरों का फैलना, यहाँ फुटवेल में जगह, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट फील होती है। और यहाँ पर डेड पैडल भी आपको डेडिकेटेड दिया हुआ है। अब आती है बात यहाँ पर पूरे के पूरे जो हमारा डैश एरिया है उसकी। यहाँ देखते हैं सबसे पहली चीज़ क्लस्टर में आपको ये मिलता है कुछ इस तरह से। एनालॉग है और सिल्वर एसेंट अंदर दिए हुए हैं। ये हो गया टैको, ये हो गया स्पीडो 220 की स्पीड के साथ। जरा चाबी को करते हैं हम ऑन, तो भाई इस तरह से वाइट बैकग्राउंड वाला, और सिंगल कलर में ही है, वो वाला नहीं है, कलर्ड वाला नहीं है। और इससे ऊपर जो सेकंड टॉप और टॉप में जाते हैं ना तब आपको कलर्ड मिलता है। यहाँ पर आपको मिल रहा है ऊपर टेम्परेचर बाहर का, ये हो गया टाइम, ये हो गया यहाँ पर फ्यूल गेज जो हमारा फ्यूल टैंक है उसका लेवल, और उसके साथ साथ ये स्टॉक दिया हुआ है। इसको दबाएंगे तो बाकी अदर इन्फॉर्मेशन जैसे इंस्टेंट माइलेज और बाकी रेंज वगैरह वो आती रहेगी। ठीक है, ये हो गई कहानी। ये स्टॉक है दूसरा, ये हो गया हमारे ट्रिप के लिए। ये देखो 0 कर देते हैं इसको, ये हो गई 0। ठीक है, ये है पूरा का पूरा क्लस्टर। ज़्यादा कुछ नहीं है, जो जनरल चीज़ें आपको चाहिए होती हैं वो इसमें आपको मिल रहा है, लेकिन देखने में अच्छा है। देखते देखते बोर नहीं होगा, पुराना सा फील नहीं होगा, ऐसा है। ठीक है, यहाँ देखते हैं एडजस्टमेंट बिल्कुल दिया हुआ है, अप एंड डाउन, और सिर्फ टिल्ट है, टेलीस्कोपिक नहीं है। फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील दिया हुआ है, कोई भी आपको कंट्रोल यहाँ पर नहीं मिलता। एक बार गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं। और अच्छी चीज़ क्या है भाई, रिफाइनमेंट। ये देखो आधा सेल्फ लेती है केवल गाड़ी, और ये हो गई ऑन। रीज़न क्या है ऑन करने का, भाई हमको चलाना है एसी, और एसी हमको खुद से ऑपरेट नहीं करना भाई, सिर्फ ऑटो मोड में डालो और टेंशन फ्री हो जाओ, क्योंकि आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल इसमें मिल रहा है। ये देखो भर्राटा कुछ ज़्यादा ही तेज़ हो गया, भड़बड़ भड़बड़ आवाज़ आती रहेगी। इसको कर देते हैं हम कम। ठीक है, इसको लो पे कर दिया बिल्कुल। तो बिल्कुल भाई कितना स्मार्ट लुकिंग से आपको मिल रहा है। ये देखो बिल्कुल मिरर फिनिश ग्लॉसी ब्लैक के साथ, बाकी नीचे बटन्स के कंट्रोल दिए हुए हैं, बढ़िया चीज़। और कुछ सरप्राइजेज जो मैं कह रहा था ना आपको, मारुति से एक्सपेक्ट नहीं करते आप, लेकिन वो चीज़ें इसमें दी हुई हैं। जैसे कि हमको पीछे दे दिया है डिफॉगर रियर विंडशील्ड पे, सेंटर लॉकिंग दे दी है बेस में ही, यहाँ पर ये दे दिया है भाई बेस में ही ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। क्या बात है। यहाँ देखते हैं भाई वाइपर के हमको कंट्रोल, एक बार शीशे बंद ही कर लेना। हाँ,
वाइपर का कंट्रोल दिए हुए हैं और उसके साथ ये दिया हेडलैम्प के कंट्रोल, दोनों के दोनों मैनुअल है। यहाँ देखते हैं तो ऑटो स्टार्ट स्टॉप वाला फीचर आपको दिया हुआ है। जो भी आप डुअल जेट इंजन बनाए हैं मारुति ने, उनमें ये वाला फीचर दे दिया है। माइलेज इसके इनपुट की वजह से ही भाई ये भी सपोर्ट करता है अच्छे माइलेज में। अगर आपको कंपनी क्लेम्ड माइलेज अचीव करना है या चैलेंज करना है उसको, तो भाई आपको उनकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो ऑटो स्टार्ट स्टॉप है इसको भी यूज़ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है आप जा रहे हो, जाम में खड़े हो या रेड लाइट है सामने और आपने गाड़ी स्टार्ट कर रखी है, तो भाई ये भी काम आते हैं। 5 सेकंड में जैसे आप न्यूट्रल करोगे, लाल बत्ती पे गाड़ी ऑफ हो जाएगी, सीधा क्लच दबाओ, गाड़ी फिर से स्टार्ट हो जाएगी। तो भाई ये हो गई पूरी कहानी। यहाँ मिलती है आपको हेडलैम्प लेवलर। यहाँ देखते हैं ये ऊपर आपको टेक्सचर दिया हुआ है कार्बन फाइबर फिनिश का, सिर्फ टेक्सचर है। यहाँ ग्लॉसी सिल्वर फिनिश और उसके साथ साथ यहाँ पूरी की पूरी ग्लॉसी सिल्वर फिनिश। और ये देख रहे हो ये आपको नेवी ब्लू में ही है, जैसा आपको यहाँ डोर में दिख रहा है, यही पूरा का पूरा इस तरह से आता है। नेवी ब्लू है लेकिन हार्ड प्लास्टिक है ये भी। यहाँ देखते हैं स्पेस ठीक ठाक है, कूल नहीं है। यहाँ देखते हैं यहाँ कुछ नहीं है और यहाँ देखते हैं यहाँ भी कुछ नहीं है। डे एंड नाइट वाला बिल्कुल दिया हुआ IRVM आपको। यहाँ लैंप नहीं मिलती, लैंप सिर्फ बीच में मिलती है आपको। तो ये हो गई कहानी आगे की। अब नीचे जरा सा आते हैं। नीचे आपको दिया हुआ है 12 वोल्ट का सॉकेट, ये फ़ोन रखने की जगह, 2 कप होल्डर, 5 स्पीड का गियर बॉक्स है, कन्वेंशनल इस तरह से रिवर्स है। ये हो गया टी, मतलब पीछे सेंसर एक्टिवेट हो गए हैं। यहाँ देखते हैं ये हैंड ब्रेक और कुछ नहीं है। ये हो गया छुटपुट सामान रखने का, पीछे वाले बंदे रख सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये हो गया आगे का मामला। अब जरा चलते हैं पीछे, गाड़ी को कर लेते हैं बंद। अपने हिसाब से मैंने सेट कर रखी है बिल्कुल, मैं काफ़ी पीछे करके चलाता हूँ लेकिन फिर भी सही है। और देखा यहाँ कहीं भी आपको टिकट होल्डर नहीं मिल रहा, तो भाई यहाँ पर ये स्पेस दिया हुआ है, यहाँ पर आप रख सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं पीछे। तो ये है पीछे का स्पेस, बहुत है भाई, लिटरली काफ़ी स्पेस है। ये आप देखो, सीट की सबसे पहले चौड़ाई अच्छी खासी है, पीछे की तरफ स्लांटेड है, अच्छा कंफर्ट देने के लिए। उसके साथ साथ हेडरेस्ट आपके एडजस्टेबल नहीं मिल रहा है, बीच में आर्मरेस्ट नहीं मिल रहा। यहाँ पर लेग रूम बहुत है, सीट ऊंचाई पे लगी हुई है, इस वजह से आपको जूते अंदर डालने के लिए भी काफ़ी अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। यहाँ देखते हैं बीच में आपको 12 वोल्ट का सॉकेट मिल रहा है, बहुत बढ़िया। लिमिट है 120 वाट की मैक्सिमम, और एक और स्पेस मिल जा रहा है कुछ भी फ़ोन वोन रखने के लिए। ये लैंप थी और इस तरह से ये छोटे छोटे जो ग्लास देखने में बाहर से लगते हैं ना, ये भी काफ़ी हेल्प करते हैं। जनरली पीछे बैठ के कुछ लोगों को फील होता है क्लॉस्ट्रोफोबिक, मतलब उल्टी ऐसा फील होता है ना, तो यहाँ पर जब आप सिर रखते हो तो ये क्वार्टर व्यू आपको देता है, हल्की रोशनी देता है, जिससे साइकोलॉजिकली आपको अच्छा सा फील होता है, ऐसा नहीं लगेगा घुटन जैसी। तो ये पीछे का ट्रिम जैसा आगे था वैसे सॉफ्ट टच यहाँ पर भी दिया हुआ है, पावर विंडो का बटन है, बॉटल होल्डर है, स्पीकर ग्रिल है। तो भाई ये हो गई पूरी कहानी पीछे की भी। और अब बात की बात बूट की। बूट में बटन हाँ दिया है भाई, यहाँ पर आपको दिया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन। और यह है कुछ बूट स्पेस, पहले 339 आता था, अब 318 है, 318 लीटर का। पहले से थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कम हो गया तो कम ही हो गया भाई। 318 लीटर अब भी काफ़ी है, डीप है, नहीं कोई बात नहीं, सामान रखने के लिए जगह आपको मिल रही है, अच्छी चीज़ है। और जो हमारे स्पेयर व्हील है, स्पेयर व्हील सेम साइज़ का, क्योंकि बेस मॉडल है इसीलिए। और उसके साथ साथ हुक आपको यहाँ दिया हुआ है और यहाँ नहीं है, एक ही हुक मिलता है, कोई भी लैंप आपको यहाँ पर नहीं मिल रही। और अच्छी चीज़ क्या है, पूरी की पूरी सीट को आप फोल्ड कर सकते हो बेस मॉडल में भी, जिससे यहाँ पर आपको कोई बड़ा सामान रखना है वो रख सकते हो। पार्सल ट्रे आपको नहीं मिलती, लैंप भी आपको कोई नहीं मिलता। और इस तरह से 318 लीटर का स्पेस है। ट्रिम आपको पूरी प्लास्टिक की मिल रही है, हैंडल ये है, इसको कर देते हैं अपने बंद। तो भाई ये हो गई कहानी पूरी की पूरी अंदर बाहर की। अब आती है बात कि बेस मॉडल में इंजन कंपार्टमेंट आपको, मतलब जो बोनट एरिया है वो कैसा मिल रहा है, ठीक है। तो ये है कुछ इसका बोनट, पहले से इम्प्रूव्ड है, पहले से थोड़ा हैवी फील होगा आपको, लिटरली उठा के देखेंगे। क्लैडेड एरिया पूरा दिया हुआ है रिफाइनमेंट के लिए कि अंदर एनवीएच लेवल डाउन रहे, लेकिन फिर भी उतनी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं इसमें। अच्छा बढ़िया रिफाइंड इंजन है, के सीरीज़ का है। अब डुअल जेट मतलब डबल इंजेक्टर हो चुके हैं, पहले 4 इंजेक्टर होते थे, अब 8 इंजेक्टर हो चुके हैं। और नीचे पूरा देखो, पूरा कवर्ड कर दिया है अब नीचे, ये चीज़ अच्छी है, इंप्रूवमेंट तो है पहले से। और उसके साथ साथ अगर पावर की बात करें, पावर जो पहले 83 bhp होती थी वो हो चुकी है 89 bhp, पावर भी बढ़ चुकी है। और टॉर्क पहले की तरह ही है, करीब 114 Nm का। और इस तरह से हो गया ABS विद EBD एंड ब्रेक असिस्ट, आपको इसमें स्टैंडर्ड मिल जाता है। इसको करते बंद। और साथ में एक और चीज़ क्या है भाई, इसमें आपको अब मिल जाती है पहले से और बेहतर, मतलब इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा माइलेज है, वो कितनी है 22.3, 22.3 की माइलेज मिल रही है, बहुत इंप्रेसिव है। लोगों को थोड़ी सी टेंशन होती थी कि यार पेट्रोल के प्राइसेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं और माइलेज जो है डीजल के कंपैरिजन कम मिलती है, लेकिन अब ये भाई टक्कर कहीं ना कहीं डीजल वाले, अगर इस सेगमेंट की बात करें, डीजल वाले माइलेज को देती है। 22.3 की अच्छी खासी माइलेज आती है यार इस प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में।
तो भाई इस तरह से गाड़ी हो जाती है कंप्लीट। दोबारा से रेट एक बार बता देता हूँ। बेस मॉडल था सिग्मा नाम से, प्राइजेस हाइक हो चुके हैं जब से लॉन्च हुई है तब से अब तक एक बार। और हुआ कितना है, पहले आती थी 6,35,000 की, अब हो गई है 6,49,000 की। एक शोरूम प्राइस बात कर रहा हूँ। मैं हूँ इस समय नेक्सा का शोरूम है रुद्रपुर में, आकांक्षा ऑटोमोबाइल। तो भाई यहाँ पर ये आपको पड़ जा रही है लगभग 7.5 लाख रुपए की ऑन रोड। कॉन्टैक्ट नंबर मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाके आप कॉन्टैक्ट कर लेना। तो इस तरह से गाड़ी हो जाती है कंप्लीट। गाड़ी कैसी लगी वीडियो का सलका बताना जरूर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, गाड़ी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कर लेना संस्कार चैनल को। जय हिंद।